स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है परेशान आत्मा। यह कहानी साल 1950 में घटी उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव की है। एक आदमी जिसका नाम राम प्रकाश तिवारी था, उसके घर एक 5 साल की बच्ची थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसका कई बार इलाज कराने पर भी वह ज़िंदा नहीं बच सकी। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृत के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफनाने के लिए जंगल जा रहे थे लोग, अचानक रास्ते में उसकी शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हुई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाने में भी मन नहीं लगता, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आया जहाँ मोहिनी की ट्रक दुर्घटना से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुँच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन ने लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन ने पूछा, पर उस लड़की ने उसे अपनी पूरी घटना बता दी और बोली, मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची का खाली शरीर देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वालों को यह बात बता दी और पूरा परिवार मोहिनी से मिलने गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने से भी मना कर दिया, लेकिन गांव वालों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवार के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है दोस्तों कि कभी कभी किसी अधूरी इच्छा पूरी ना हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में भी जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ किसी अगली स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।